अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ टू डायमेंशन एरे एंड डिस्प्लेइंग इट्स वैल्यूज और कंटेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैंने एक प्रोग्राम का सहारा लिया है और ये प्रोग्राम आपके सामने है। ये प्रोग्राम आप रन कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट दे देगा ट्रू। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। पहला स्टेटमेंट है इंटीजर रो कॉलम कामा ए। यहाँ पर हम तीन वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, रो और कॉलम, क्योंकि हमें पता है कि टू डायमेंशन एरे में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग रो एंड कॉलम वेरिएबल्स, ताकि रो और कॉलम की जो वैल्यूज है उनको मेंटेन किया जा सके। तीसरा जो वेरिएबल है ए, एक स्पेशल टाइप वेरिएबल है और इसको हम बोलते हैं एरे। और ये एरे में फिर टू डायमेंशन एरे है, क्योंकि इसके साथ टू सबस्क्रिप्ट्स थ्री यूज़ हो रहे हैं। यानी इसमें रो की तादाद जो है, जो लेफ़्ट वाला है वो ज़ाहिर करता है ये थ्री। फर्स्टली जो है वो रो की तादाद को रिप्रेजेंट करता है, जबकि दूसरा जो थ्री है जो राइट साइड पर है वो कॉलम की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। चूँकि हम इस एरे ए को इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, तो हमने वैल्यूज़ जो है वो रखी है आफ्टर असाइनमेंट स्टेटमेंट। जो राइट की तरफ है, हम 1 2 3 देखिए, आपको ये एक अलग करली ब्रैकेट्स में है, तो ये तीनों वैल्यूज़ जो है ये रो 1 में स्टोर हो जाएंगे। इस तरह रो 2 में जो है वो 4 5 6 जो वैल्यूज़ है ये एक और करली ब्रैकेट्स में है, ये एक दूसरे रो में स्टोर हो जाएंगे। और इस तरह रो 3 में जो है वो 7 8 9 जो है वो स्टोर हो जाएगा। और ये तीनों जो रोज़ की जो वैल्यूज़ है, हम इसको रखते हैं एक और करली ब्रैकेट्स है उसके दरमियान रखते हैं, और फाइनली हम इस साइड पर रखते हैं, राइट साइड पर सेमीकोलन आ जाएगा। और इस तरह ये वैल्यूज़ जो हैं ये स्टोर हो जाएंगे एरे ए में। ये किस तरह स्टोर होंगे, नीचे स्लाइड में यहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे जो फिगर है इसकी तरफ आते हैं। पहला रो, फर्स्ट रो जो है ये इसमें स्टोर है 1 2 3, जिस तरह आप देख रहे हैं। सेकंड रो जो है वो है 4 5 6 इसमें स्टोर है, जबकि थर्ड रो में जो है वो स्टोर है 7 8 9। तो इस तरह जो ऊपर हमने स्टेटमेंट लिखा था उसके मुताबिक इस पैटर्न में मैट्रिक्स ए में ये या एरे ए में ये वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। इसकी पोजीशन किस तरह होंगी तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। 1 जो एलिमेंट है ये 0 0 लोकेशन पर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। जो 2 एलिमेंट है ये 0 1 पोजीशन पर स्टोर हो जाएगा, जबकि 0 3 2 पोजीशन पर 3 वैल्यू जो है यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। इस तरह 4 जो है वैल्यू ये 0 1 0 पोजीशन पर स्टोर हो जाएगी, और इस तरह 1 1 पोजीशन पर 5 और 1 2 पोजीशन पर 6, 2 0 पोजीशन पर 7, 2 1 पोजीशन पर 8 और 2 2 पोजीशन पर 9 वैल्यूज जो है वो स्टोर हो जाएगी। यहाँ दोबारा प्रोग्राम की तरफ आते हैं। चूँकि अभी हमने वैल्यूज़ रख ली हैं अपने एरे में, तो हम डिस्प्ले करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। चूँकि यहाँ पर रो और कॉलम जो है ये एक मैट्रिक्स या एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए दोनों सबस्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है, तो हम यहाँ पर 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। जो बाहर वाला लूप है इसको हम एक्सटर्नल लूप कहते हैं, और ये मैट्रिक्स में रो की रिप्रेजेंटेशन करता है, जबकि जो इनर जो अंदरूनी तौर पर एक लूप यूज़ हुआ है, जो कि मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला लूप, इसको हम इंटरनल लूप कहते हैं। और इसके ज़रिए जो है हम कॉलम की रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं। चूँकि रो के वैल्यू जो है वो इनिशियली हमने एक्सटर्नल लूप में वो 0 रखी है। इसकी वजह ये है कि पहला एलिमेंट जो है वो 0 रो पर स्टोर होगा, यानी पहला रो को जब हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं C++ में, तो इसको हम 0 रो कहते हैं। और इस तरह कॉलम नंबर जो फर्स्ट है उसको हम 0 कॉलम से रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 0 0 लोकेशन पर स्टोर होता है, तो उसको हमने पिच करना है और डिस्प्ले करना है, इसलिए हमने रो की जो वैल्यू है उसको हमने रखा है 0। और इस तरह
चूँकि यहाँ पर रो की जो वैल्यू है वो है लेस देन 3, यानी रो में स्टोर है 1 और जो कि छोटा है 3 से, इसलिए इसकी कंडीशन जो है, इसकी वैल्यू जो है वो ट्रू है। तो जो इनर लूप है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। याद रखिए कि इनर लूप उस वक्त एग्जीक्यूट होता है जब आउटर लूप ट्रू हो। अगर आउटर लूप ट्रू ना हो, उसकी कंडीशन ट्रू ना हो, तो इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता। अब आते हैं इनर लूप की तरफ। इनर लूप में हम कॉलम की वैल्यू को COL के तौर पर हमने इसको रिप्रेजेंट किया है और इसमें हम वैल्यू रख रहे हैं 0। चूँकि यहाँ पर जो इनर लूप है इसकी जो कंडीशन है ये भी ट्रू है। कॉलम की जो वैल्यू है ये लेस है 3 से, यानी कि कॉलम जो कि 0 के बराबर है, 0 इज़ लेस देन 3, दैट्स वाई द कंडीशन इज़ ट्रू। तो बॉडी ऑफ द फॉर लूप जो है इनर लूप की वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और बॉडी ऑफ फॉर लूप है उसमें सिर्फ ये स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट सी आउट ए और रो कॉलम। तो रो की जो कीमत है ए ऑफ ज़ीरो और कॉलम की कीमत भी ज़ीरो है, तो ए ऑफ ज़ीरो ज़ीरो जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और ए ऑफ ज़ीरो ज़ीरो में हमने रखा है 1 को, तो इसलिए 1 प्रिंट हो जाएगा। जबकि हमने यहाँ पर बैक स्लैश टी जो है ये स्पेसिंग के लिए रखी है, क्योंकि जब दूसरा एलिमेंट डिस्प्ले होगा तो थोड़े से फासले पर फर्स्ट एलिमेंट से होगा। इसके बाद एंड है, तो एंड के बाद कंट्रोल जो है ये शिफ्ट हो जाएगा प्लस प्लस सी की तरफ यहाँ पर जो है, और प्लस प्लस कॉलम की तरफ। प्लस प्लस कॉलम का मतलब है कि COL की कीमत में बाई 1 इसकी इंक्रीमेंटेशन हो जाएगी, और पिछली मरतबा इसकी कीमत थी 0, अब होगी इसकी कीमत 1। तो जब इसकी कीमत 1 हो जाएगी तो कंडीशन की तरफ कंट्रोल को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और कंडीशन में है कॉलम COL इज़ लेस देन 3, ये चेक हो जाएगा। और कॉलम की कीमत है 1 यहाँ पर, जो कि लेस है 3 से। और इस तरह ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो इनर लूप की जो बॉडी है इनर फॉर लूप की, वो उसकी एग्जीक्यूशन हो जाएगी चूँकि कंडीशन यहाँ पर ट्रू है। और इस तरह जो वैल्यू है सी आउट हो जाएगी वो ए ऑफ रो कॉलम। ए ऑफ रो मीन्स 0, और कॉलम की कीमत चूँकि अब इसमें एक का इजाफा हुआ है तो ये हो जाएगा 1। सो ए ऑफ 01 पर जो कीमत है वो डिस्प्ले हो जाएगी, और वो है 2, तो इस तरह आपको 2 जो है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा। और इसके बाद जो है कंडीशन जो है कंट्रोल जो है अगेन आफ्टर एंटरिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ इनर जो एंड है, इसके बाद जो है कंट्रोल अगेन यहाँ पर प्लस प्लस की तरफ प्लस प्लस COL की तरफ कंट्रोल जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा, और COL की कीमत में एक का इजाफा होगा और वो हो जाएगा 2। और इसके बाद कंट्रोल जो है अगेन कंडीशन ऑफ द इनर लूप की तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। और चूँकि कॉलम की कीमत जो कि 2 है लेस है 3 से, अगेन द कंडीशन इज़ ट्रू, जो इनर जो इसकी जो बॉडी है वो अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ए ऑफ 02 जो है पर जो कीमत है 3 वो डिस्प्ले हो जाएगा। और इस तरह नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, अब चूँकि फर्स्ट रो जो है वो कम्प्लीटली डिस्प्ले हुआ है, तो अभी इस COL जो कंडीशन है फॉर इनर फॉर लूप में उसको फॉल्स होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब ये COL की कीमत जो है वो 3 हो जाएगी, तो कंडीशन की तरफ जब कंट्रोल शिफ्ट होता है तो 3 कॉलम इज़ लेस देन 3 इस कॉलम लेस देन 3, तो कॉलम में 3 स्टोर है और ये छोटा है 3 से, जो कि इम्पॉसिबल है, यानी कंडीशन फॉल्स है। तो इसलिए जो नीचे यहाँ पर जो कंडीशन है स्टेटमेंट है, इसकी तरफ कंट्रोल शिफ्ट हो जाती है, और यहाँ पर है सी आउट एंड ऑफ लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन पर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करें। और इसके बाद जो एंड है नीचे एंड, इसके ज़रिए ये कंट्रोल को शिफ्ट करता है यहाँ पर जो रो है प्लस प्लस रो, इस तरफ कंडीशन शिफ्ट करता है, और रो की कीमत में बाई 1 इसकी इंक्रीमेंटेशन हो जाएगी, और फिर रो की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। अगेन ये जो है शिफ्ट फॉर लूप की अब जो है कंडीशन जो है कंट्रोल ये एक्सटर्नल लूप की जो हेड है उसमें जो कंडीशन है इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और रो जो चेक हो जाएगी इसकी कीमत अगेंस्ट 3, यानी इज़
रो लेस देन 3, तो रो में 1 स्टोर है और ये चूँकि छोटा है 3 से, इसलिए ये कंडीशन जो है ये ट्रू है। और चूँकि कंडीशन ट्रू है तो इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इनर लूप में हम चूँकि कंट्रोल ऊपर से आ रहा है तो इसलिए COL की कीमत अगेन जो है वो 0 हो जाएगी। और फिर इसके बाद कंडीशन जो है COL लेस देन 3 इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और चूँकि COL की कीमत या कलम की कीमत 0 है जो कि लेस है 3 से, तो इस तरह ये कंडीशन ट्रू है और जो इनर लूप की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और वो उसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है सी आउट ए रो कॉलम। तो अभी ए जो है मैट्रिक्स है और रो में कीमत है 1 और कॉलम में कीमत है 0। तो इसके ज़रिए जो है F1 व 0 जो एलिमेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और यहाँ पर है 4, तो 4 जो है वो रो नंबर सेकंड पर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद एंड इनकाउंटर हो जाएगा। और इस तरह ये सारा लूप जो है ये इस तरह चलता रहेगा। एक फाइनली जो है कॉलम की कीमत जो है वो 3 हो जाएगी और इस तरह ये मुकम्मल सेकंड रो जो है प्रिंट हो जाएगा। और इस तरह जो है ये फॉल्स हो जाएगा इनर लूप और कंट्रोल जो है वो अगेन जो है यहाँ पर आ जाएगा और एंटर जो है वो स्क्रीन पर हमें दिखाई देगा। तो स्क्रीन पर इसके बाद एंड काउंटर हो जाएगा, आउटर लूप का एंड, और कंट्रोल होगा और ट्रांसफ़र हो जाएगा प्लस रो की तरफ यहाँ पर। तो रो की जो नेक्स्ट कीमत है वो ली जाएगी और वो है 2। तो इस तरह ये लूप जो है मुसलसल चलता जाएगा और सारे जो वैल्यूज़ हैं 2 डायमेंशनल एरे एक ही वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। और इस तरह इसके बाद जो है आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो ख़त्म हो जाएगा। आखिर में एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इससे फ़ायदा उठाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।